नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार आपने देखा देश में विदेश में सनातन धर्म से जुड़े हुए विषय हों या राजनीति से जुड़े हुए विषय हों, किस प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाज पर प्रभाव डाल रहे हैं, राजनीतिक सामाजिक समीकरण बदली हो रहे हैं और अनेकानेक विषयों की नई नई जानकारी लोगों तक पहुंच रही है। उसी तरह भारत के इस मध्य हिमालय राज्य जो कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, यहाँ पर सामाजिक राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वे दिन प्रतिदिन नया नया रूप धारण करने जा रही हैं, कर रही है। पिछले 3 दिवसीय सत्र जो कि विधानसभा का इस हिमालयी राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में हुआ, उसके भी अनेकानेक पहलू आपको देखने को मिले। आंदोलन जीवियों को भी देखा और साथ साथ यह भी देखा कि किस प्रकार से कई गंभीर मुद्दे थे तो कई गंभीर मुद्दे नहीं थे। किस प्रकार से विधानसभा अध्यक्षा माननीय रितु खंडूड़ी जी ने कम समय के अभाव में भी विषयों को संक्षेप में निपटाया और विधायकों की जो मनमर्जी हो या उनके गंभीर विषय हैं उनको टैकल किया। अब विषय यह आता है कि राज्य के मुख्यमंत्री हों या गवर्नर हों, उनका विजिट हो और यह एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी है। अगर सोशल मीडिया में या पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग इस विषय को बिल्कुल हेडलाइन में लेते हैं तो एक अच्छी बात है, लेकिन जो गंभीर अनछुए विषय हैं उनको लेने में थोड़ा कई लोग चूक कर गए। विषय को गंभीरता से बताऊंगा। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। आपने देखा जिस प्रकार विदेश में आज जन्माष्टमी है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हो या दूसरे चटगांव दूसरे शहरों में हो, वहाँ पर हिंदुओं को प्रतिबंध है कि वे मंदिर में घंटा घड़ियाल नहीं बजाएंगे। इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ जिहादी उन पर अटैक कर सकते हैं। जिहादी ग्रुप घूम रहे हैं। 1.30 करोड़ मतलब 1,30,00,000 वहाँ पर हिंदू आबादी है और वह हिंदू आबादी डरी सहमी हुए 17 करोड़ वहाँ पर पूरी जनसंख्या है। ये आपको सबको पता है। उसको मैं उत्तराखंड से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आंदोलनजीवी जिस प्रकार से भराड़ीसैंण में हो हल्ला कर रहे थे, भ्रष्टाचार मिटाओ, ये करो वो करो, हमें ये चाहिए वो चाहिए, और वे लोग कोई नहीं थे। 500 रुपया जिनको दिया गया था उनको भाड़े पर लाया गया था, वहाँ पर बिठाया गया था। तो हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, उनको 1-2 दिन का रोजगार तो मिला। बात उठती है कि आंदोलनजीवी टूल किट जिस प्रकार से उत्तराखंड में सक्रिय है, पहले तो उत्तराखंड के लोगों को ध्यान से अपना दिमाग लगाना चाहिए। भाई, जो लोग जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात करते हैं, जो लोग राम मंदिर की जगह दोबारा जो है बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हैं, जो लोग उत्तराखंड में मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने की बात करते हैं, जो लोग नासिक में जब कोई गलत स्टेटमेंट दे देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब के खिलाफ तो धरने दिए जाते हैं देहरादून में। भाई जाओ ना, नासिक जाओ तो वहाँ धरने दो। जिसने ये किया उस पर कानूनी कार्रवाई करने की बात करो। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये क्या हो रहा है? तो उत्तराखंड वाले बहुत ही अभी भी अंधेरे में हैं और तुम लोग जाग जाओ। अगर नहीं जागोगे तो आने वाला समय एक नया बांग्लादेश यहाँ भी बनने वाला है, या कश्मीर बनने वाला है, केरला बनने वाला है। तुम्हारा भी यही हाल होगा जो बांग्लादेशों का हाल होने वाला है।
राजनीति चाहे कांग्रेस करे, बीजेपी करे, दूसरी पार्टी करे, वो अपनी राजनीति करके निकल जाते हैं, लेकिन पीछे जो छूट जाता है वो आपको सब धोना है। क्यों उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदली हो रही है, कई वीडियो हमने डाल दिए इस विषय पर। यहाँ पर किस प्रकार के जिहाद, अनेक जिहाद फैलाए जाते हैं और उसके बाद यहाँ की डेमोग्राफी को बदली करने का प्रयास किया जाता है। कौन कर रहा है उनको, कुछ को तो पकड़े जाते हैं, कोई भूमि जिहाद में पकड़ा जा रहा है, कोई पर, लेकिन हमारा संविधान कुछ ऐसा है कि उनको पकड़ने में दिक्कत का मसला हो जाता है। अगर कोई बोले उत्तराखंड को जिहाद मुक्त करो तो इस पर धर्म की बात आ जाती है, लेकिन जो बात करता है फिलिस्तीन की, भारत में बैठ करके और वहाँ पर हाय हाय तौबा मचाते हैं, तो उनके बारे में ये चुपचाप हो जाते हैं। वे तथा कथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी सोच के जितने भी हमारे उत्तराखंड में हैं, उनका काम है कि सनातन को नुकसान पहुंचाना। अगर आप भी चाहते हो सनातनियों कि उत्तराखंड में सनातन को नुकसान पहुंचे, आने वाला समय आपका पूरा उत्तराखंड जिहाद से जल रहा हो, तो आप उनकी बात मानो, ऐसी पार्टियों की बात मानो, उनको वोट दो और अपने भविष्य को अंधकार में धकेलो। विषय को पूरा सुनिए और आखिरी वीडियो तक बने, काम की बातें बताऊंगा। मेरा नाम मदन मोहन डोंडियाल है। ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप के माध्यम से उत्तराखंड के जितने भी सोए हुए सनातनी हैं, हम उनको जगाने का प्रयास करते हैं। जातिवाद की गणना करती है वह पार्टी, जो कि कोई भी पार्टी है जातिवाद की गणना करती है, वो जातिवाद तुम्हारे बीच में फैला करके तुमको कमजोर करना चाहती है। आज जन्माष्टमी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बात को मैं संक्षिप्त में रखता हूं। उन्होंने बताया कि सनातनियों तुम मिल के रहो, नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल होने वाला है, तुम कटोगे। अगर तुम मिल के नहीं रहोगे तो तुम कटोगे, जैसे बांग्लादेश में कट रहे हैं। एक उदाहरण सामने, अगर भी इसके बाद भी तुम्हारी नींद नहीं खुलती है तो तुम्हारा भगवान ही मालिक है। आप आज के स्टेटमेंट जो योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में दिया है, उसको आपने ध्यान से सुनना चाहिए, वे क्या बोल रहे हैं। यह पूरा लागू होता है उत्तराखंड पर, जहां पर जिहाद अपने पैर पसार रहा है। टाउन्स में, शहरों में, गांव में लव जिहाद, फेरी जिहाद, नशा जिहाद, आंदोलन जिहाद, बलात्कार जिहाद, ये सब लिखा हुआ। बलात्कार जिहाद एक पार्ट है, लिखित है उनके धर्म में। कुछ लोगों के धर्म में यह लिखित है कि बलात्कार करोगे तो तुम जन्नत में जाओगे। तो ये सारी चीजें सीख रहे हो जो कुछ लोग उन जिहादियों से, जिहाद की भाषा जो कि जाकिर नाइक जैसे तथा कथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, इस्लामिक स्कॉलर, जो कि हमेशा सनातन को गाली देता रहता है, काफिरों को गाली देता रहा है, उससे तुम सीख रहे हो। इससे पीछे हटो। हिंदुओं को खत्म करना, भारतीय संस्कृति को नष्ट करना, इसका कारण है यह सब लिखा हुआ है। तो वही काम तो हो रहा है बांग्लादेश में। उत्तराखंड में भी जल्दी यह काम शुरू होने वाला है। देहरादून में धरना दिया जाता है। क्यों दिया जाता है कि नासिक में किसी व्यक्ति ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ शब्द कह दिए, उस पर कानूनी कार्रवाई करो, उस व्यक्ति को पकड़ो, कानून के हवाले करो, न्यायपालिका का सहारा लो। उत्तराखंड में, देहरादून में सड़कें ब्लॉक करने से, इकट्ठा होने से बात नहीं बनेगी। आप दूर क्यों जा रहे हो? यहाँ टाउन्स हैं उत्तराखंड के छोटे छोटे, वहाँ पर भी स्थिति लगभग ऐसी होने वाली है। मैं उदाहरण देता हूँ गैरसैंण का। गैरसैंण में एक भी वोटर बाहर का मुस्लिम नहीं था। आज यहाँ पर 260 के लगभग वोटर हैं गैरसैंण में। यहाँ के स्थानीय गढ़वाली मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो यहाँ के निवासी है, वो यहाँ की बोली बोलते हैं, पर लेकिन उनको भी कट्टरपंथीकरण की ओर धकेला जा रहा है, जिसके चलते हुए स्थिति
टाउन्स में बिगड़ सकती है, लॉ ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो लोग पैसा ले करके यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं, वोटर आईडी कार्ड कौन बना रहा है? अगर गलत आदमी का वोटर आईडी कार्ड बनाया जा रहा है तो ऐसे एम्प्लॉय को, ऐसे कर्मचारी को नौकरी से निकालकर आजीवन कारावास में डालने का गवर्नमेंट के पास प्रावधान होना चाहिए। उत्तराखंड में यह सब चल रहा है। वह इंक्वायरी कर रहा जो भी एम्प्लॉय हो, चाहे वो पुलिस में हो चाहे गैर पुलिस वाला हो, अगर वह इस प्रकार की हरकतों में इन्वॉल्व है, जैसे कि रायबरेली में हुआ है, जिहादियों के आधार कार्ड इत्यादि बनाए जा रहे हैं, उसी तरह से उत्तराखंड में यह कारखाना चल पड़ा है। यहाँ पर बसाए जा रहे हैं और हमारे तथा कथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी सोच के जितने भी समाजशास्त्री हैं वे कुंभकर्णी नींद में नहीं है, वो जाग रहे हैं, उनको माल मसाला मिल रहा है, लेकिन लोगों को नशे की गोली खिला करके इस विषय से उनका ध्यान भटका रहे हैं। आप इस विषय को गंभीरता से लीजिए, उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बिगड़ने से रोकिए और यहाँ के अस्तित्व को, भारत के अस्तित्व को बचाने का प्रयास करें। हमारी यही राय है। यह शिक्षा आपने बांग्लादेश से, आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा उससे, और इसके अलावा जो वर्तमान में आपके सामने चल रहा उससे, जो 500-500 रुपया दे करके आंदोलन जीवी अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी कुर्सी प्राप्त करने के लिए यह सब कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका साथ न दें, उनको वोट न दें, उनको जनप्रतिनिधि बनाएं, विधि न बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में वे यहाँ उत्तराखंड में जिहादियों को बसाएंगे और तुम्हारे अस्तित्व को खतरे में डालेंगे। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, तो हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को इस विषय के बारे में आप बताएं। अगले वीडियो में और अधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।